हेलो मेरे बच्चों, माय नेम है आकाश अग्रवाल। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है पीटीएच। लेकर के आया हूं, आप लोगों ने थंबनेल तो देखा ही होगा बच्चों, 30 नेमिंग रिएक्शंस 40 मिनट्स के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शंस। मैंने कोशिश पूरी करी है कि जितनी भी मैक्सिमम रिएक्शंस हो सकें वो सारी की सारी इस वीडियो के अंदर डाली है मैंने। ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्या बच्चों, सारी भी है। बस आप लोग बढ़िया तरीके से वीडियो को देखो और अच्छी तरीके से कॉपी पेन लेकर के जो भी मैं रिएक्शन आज आप लोगों को कराऊं उसकी प्रैक्टिस करो। दिन बहुत कम है, बस जितना हो सके लग जाओ, जितना हो सके इन रिएक्शंस को देखो, जितना हो सके इन रिएक्शंस को समझो और बढ़िया तरीके से शुरू करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपनी रिएक्शंस को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो पहली रिएक्शन है बच्चों जिसका नाम है सैंड मेयर रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन बच्चों, ठीक है, फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन है बच्चों, सैंड मेयर रिएक्शन। बच्चों इस रिएक्शन के लिए आपको एक बढ़िया सा कंपाउंड याद रखना होगा, बहुत अच्छे से, बिल्कुल ठीक है। ये कंपाउंड आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट। ठीक है बच्चों, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इनफैक्ट इसी रिएक्शन में नहीं, आगे आने वाली रिएक्शनों में कुछ में यूज होगा ये। ठीक है, तो बच्चों ये इसका स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर N2 होता है, यहां Cl होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। इसको बच्चों मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं ArN2Cl। अब मैं जब भी बच्चों Ar लिखूं आप समझ जाओगे दिस इज द एराइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बच्चों? एराइल ग्रुप, बहुत अच्छे से। ठीक है, आप तरीके से समझ जाओगे बच्चों कि जहां पर भी सर ने Ar लगाया, नॉट आर्गन, Ar जहां पे भी लगाया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप फील करके रखोगे वो एराइल ग्रुप है। ठीक है, तो पहली रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों। इसी को उन्होंने पकड़ा N2Cl को, और इसमें इन्होंने तीन चीजें इस तरीके से डिवाइड कर दी। ध्यान से देखना बच्चे, उन्होंने CuCl डाल दिया प्लस HCl डाल दिया। ठीक है, जैसे ही बच्चे उन्होंने इस चीज को डाला आप देखोगे कुछ इस तरीके का चीज बनेगा। यहां मैं Ar लिख देता हूं और साथ में क्या बन गया? Cl। ठीक है, और N2 निकल जाता है। क्या निकल जाता है? N2। ऐसे बच्चे अगली बार उन्होंने CuBr डाल दिया और साथ ही में HBr डाल दिया। उन्होंने देखा क्या निकल गया? Ar, और साथ ही में कौन निकल गया बच्चों जी? Br, और प्लस कौन निकल गया? N2। उन्होंने साथ ही में बच्चों CuCN डाल दिया, कॉपर साइनाइड। ठीक है, और जैसे उन्होंने इस चीज को डाला बच्चों तो Ar के साथ Cn निकल गया और प्लस कौन निकल गया बच्चों? N2। दिस इज आवर फर्स्ट रिएक्शन जिसका नाम है बच्चों सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, तो चलते हैं सेकंड रिएक्शन की तरफ। हाँ, तो सेकंड रिएक्शन आ गई बच्चों अपनी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, जिसका नाम है गाटरमैन रिएक्शन। इसमें भी बच्चा सेम बिल्कुल, उन्होंने क्या लिया? बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है ArN2Cl, और फिर इन्होंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, और इसमें इन्होंने कॉपर और HCl को डाला, और इसमें इन्होंने कॉपर और HBr को डाला। बहुत ध्यान से बच्चों इस चीज को देखिएगा। ठीक है, देखो बच्चों क्या निकला? Ar के साथ Cl निकला, और साथ ही साथ Cu के साथ Cl निकला, और साथ में कौन निकल गया? N2, और साथ ही साथ कौन निकल गया बच्चों जी? CuCl। और ऐसे मेरे बच्चे इसके साथ जब उन्होंने करा तो Ar के साथ Br आया और प्लस N2 निकला, और प्लस में मेरे बच्चे आपको क्या दे गया? CuBr। ध्यान से देखो बच्चों, Ar अब मैं सर बता चुके हैं Ar का मतलब क्या है, सब लोग को पता है। Ar जब भी आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो एराइल रिंग, याद रखा करो, एराइल रिंग, बहुत तगड़ी तरीके से। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने क्या करा? Cu और HCl के साथ डाला, तो आपने देखा Cu के साथ Cl निकला, N2 अलग निकला, और साथ ही में Cl लग गया। ये बना बच्चों मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर ऐसे ही बच्चों सिमिलरली उन्होंने HBr के साथ दिया कॉपर। ये कॉपर पाउडर होता है बच्चों जी। ठीक है, ये कॉपर पाउडर होता है। दोनों को बहुत बड़े तरीके से रिवाइज करते रहो, लिखते रहो अच्छे से। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं बच्चों, रिएक्शन नंबर थर्ड, जिसमें बच्चों हम लोग करते हैं बाल्ज-शीमान रिएक्शन। बाल्ज-शीमान रिएक्शन, नेम बहुत जरूरी है। ठीक है जी, क्या जरूरी है बच्चों इसमें? नेम ArN2 और Cl, ये प्लस ये माइनस। इसमें ध्यान रखना है आपको HbF4, हाइड्रोजन बोरॉन टेट्राफ्लोराइड, याद रखना है बच्चों जी। जैसे था हाइड्रोजन बोरॉन टेट्राफ्लोराइड। ठीक है जी, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसको आपको बस छोटा सा हीट करा देना है, अपने आप देखोगे Ar के साथ कौन लगेगा? F,
और BF3 निकल जाएगा, और साथ ही साथ मेरे बच्चे कौन निकल जाएगा, आप जरा ध्यान से देखो, N2। ये मेरे बच्चे हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है जी, चलते हैं रिएक्शन नंबर 4 पर। रिएक्शन नंबर 4 मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, फिंक्लेस्टीन रिएक्शन। फिंक्लेस्टीन रिएक्शन, इन्होंने क्या करा, इन्होंने RX को पकड़ा और इसमें सोडियम आयोडाइड डाल दिया। RX को पकड़ के सोडियम आयोडाइड डाल दिया। जैसे बच्चों इन्होंने इसको पकड़ा, R के साथ कौन निकला बच्चों, I, और तुरंत के तुरंत Na के साथ कौन निकल गया मेरे बच्चों, X। अब देखो बच्चों, जिनको भी थोड़ी सी बेसिक नहीं आती है, बेसिक्स जरूर ध्यान रखा करो। जब भी ये जैसे X है, X बच्चों आपको याद होना चाहिए, जैसे था हेलो ग्रुप। कौन सा ग्रुप बच्चों जी, हेलो ग्रुप, बहुत बढ़िया, हेलो ग्रुप। ठीक है, और हेलो ग्रुप में बच्चे हमारे पास कौन कौन आते हैं, देखो जरा, Cl आता है, F आता है, Br आता है, और मेरे बच्चे I आता है। मीन्स क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक्चुअल में इसका सीक्वेंस ये होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब हेलो ग्रुप्स होते हैं, ध्यान रखा करो। ठीक है, RX को लिया जैसे था एल्किल हैलाइड, सोडियम आयोडाइड के साथ डाला, और उन्होंने R ने I को पकड़ा और Na ने X को पकड़ के निकाल दिया। दिस इज द फिंक्लेस्टीन रिएक्शन। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। नेक्स्ट मेरे बच्चों रिएक्शन है जिसका नाम है बच्चों स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों। इनको प्लीज, जितनी भी मैंने रिएक्शंस कराई हैं, प्लीज बहुत अच्छे से देखना, कॉपी पेन निकाल करके नोट भी करना बढ़िया करके। ठीक है, अच्छे से देखते रहना। स्वार्ट्स रिएक्शन ने क्या कहा, सिंपल सी बात कही उन्होंने कि आप AgF को लीजिए और साथ ही साथ RX को पकड़िए। AgF मींस सिल्वर फ्लोराइड को एल्किल हैलाइड के साथ डालिए, आप देखेंगे Ag के साथ X निकलेगा तुरंत के तुरंत, Ag के साथ X निकलेगा तुरंत के तुरंत, और प्लस R के साथ कौन निकल जाएगा बच्चा जी, RF। ये बच्चों हमारे पास कौन सी रिएक्शन रही, जरा बताओ, स्वार्ट्स रिएक्शन। सॉरी बच्चों, R इज एल्किल ग्रुप। ठीक है, एल्काइल ग्रुप। और मेरे बच्चे X इज, आपको अभी सर ने बता रखा था, दिस इज द हेलो ग्रुप, हेलो मोटो, दिस इज द हेलो ग्रुप। ठीक है जी, बहुत अच्छे से ध्यान रखा करो। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं बच्चों। रिएक्शन नंबर 6 मेरे बच्चों वुड्स रिएक्शन। देखते हैं बच्चों, इसकी खास बात देखो बच्चों, ये इवन नंबर ऑफ एल्केन्स को फॉर्म करता है, ये इवन नंबर ऑफ एल्केन्स को बनाता है, इवन नंबर ऑफ एल्केन्स। ध्यान रखना बच्चों जी, इवन नंबर ऑफ एल्केन्स कैसे, मैं बताता हूं। देखना बच्चा, ये कहता है RX को पकड़ो और इसको आप मेटल में डाल दो, इसके 2 ग्रुप लेना RX के। ठीक है, आप RX के 2 ग्रुप लेना और ये 2Na के साथ X को हटा देना। जैसे आप 2Na को X के साथ हटाओगे तो आप देखोगे R और R बनेगा और प्लस 2NaX निकलेगा। बोलो जी क्लियर है बच्चों। पता है इसमें एक चीज ध्यान रखना, वुड्स की वाइफ का नाम था ड्राई ईथर, वुड्स की वाइफ का नाम था ड्राई ईथर, हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, वुड्स की वाइफ का नाम था ड्राई ईथर, ऐसे करके आपको याद रखना है। ठीक है जी, उन्होंने क्या करा, 2 एल्काइल ग्रुप लिए, मेटल को लिया और फटाक से उन्होंने क्या करा, R और R को निकाला और साथ ही साथ 2NaX को उन्होंने हटा दिया। ठीक है जी, बहुत अच्छे से। इसमें बच्चों मैं 7th रिएक्शन करा देता हूं, देखना बच्चों, दिस इज द फिटिक रिएक्शन, इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन इन्होंने क्या कहा बच्चों, सिंपल सी बात है, फिटिक रिएक्शन बच्चों एराइल ग्रुप के लिए काम में आती है। कौन से ग्रुप के लिए, एराइल ग्रुप्स के लिए। ठीक है, एराइल ग्रुप्स, एराइल ग्रुप बच्चे वो होते हैं जो एरोमेटिक होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, एरोमेटिक इन नेचर, एरोमेटिक इन नेचर। बहुत तरीके से चीजों को देखते चलो। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने RX लिया, इन्होंने ARX ले लिया। क्या ले लिया, ARX। साथ ही साथ इन्होंने 2Na डाला और इन्होंने फिर X को पकड़ा, फिर AR को पकड़ लिया और इन्होंने देखा ये चीज जो है ये निकल गई। और ध्यान से उन्होंने देखा कि आप ड्राई ईथर को डालो सेम, और AR के साथ AR को आप जोड़ दो और साथ ही साथ क्या निकाल दो, 2Na के साथ X, तो यानी कि 2NaX। ये मेरे बच्चे हमारे पास कौन सी रिएक्शन हो गई, ये हो गई फिटिक रिएक्शन। बहुत ध्यान से बच्चों देखो, है ना। अब इसमें आपको पता है बाइफिनाइल बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा जी, सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जितना ज्यादा हो सके ना उतना ज्यादा आप लोग चीजों को बहुत अच्छे से नोट करो। ठीक है, बिल्कुल लेट के नहीं देखना है वीडियो को, बहुत अच्छे से फ्रेश होके देखो। बिल्कुल इसको इसके साथ जोड़ो, आपको सारी 30 रिएक्शंस कंप्लीट आ गई अगर, तो आपको पता है कितने मार्क्स मिल जाएंगे, अच्छे खासे। ये देखो बच्चों, AR जुड़ गए और ये बना दिया इन्होंने बाइफिनाइल, बाइफिनाइल, बहुत बढ़िया बात, ये बन गया बच्चों।
दिस इज द बाइफिनाइल। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको नोट करो, इसलिए मैंने छोटी रिएक्शन थी इसलिए दोनों को मैंने इसी में कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो बच्चों 7 रिएक्शन हो चुकी है और हम लोग नेक्स्ट किस पे चलेंगे, रिएक्शन नंबर 8। वेरी गुड। नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों 8th रिएक्शन, दिस इज द वर्ड्स फिटिक रिएक्शन। दोनों चीजें जुड़ गई, देखो वर्ड्स भी जुड़ गए, फिटिक भी जुड़ गए, मींस एक एल्काइल जुड़ा एक एराइल जुड़ा। बोले RX को पकड़ो, 2Na पकड़ो और X के साथ अब AR को पकड़ लो और फटाक से आप इसको हटाओ, और जैसे आप इसको हटाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ अगेन ड्राई ईथर, और जैसे ही मेरे बच्चे हटाओगे R के साथ कौन लगेगा आप जरा बताओ, AR लगेगा और प्लस कौन निकल जाएगा, 2NaX। ठीक है जी, दिस इज द रिएक्शन। क्या करेंगे बच्चों, इसको थोड़ा सा बनाते हैं। दिस इज द C2H5Cl प्लस 2Na प्लस मेरे बच्चे इसी जगह Cl, AR की जगह तो आपको पता ही होता है, दिस इज द बेंजीन रिंग, और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और साथ ही साथ इसको इसके साथ कंबाइंड C2H5, ये मेरे बच्चों हमारे पास बन गया कंपाउंड इथाइल बेंजीन। दिस इज द इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, बहुत बढ़िया बात, इथाइल बेंजीन। ठीक है जी, ये हमारी रिएक्शन नंबर 8 फिनिश होती हुई। अब हम लोग चलते हैं रिएक्शन नंबर 9 पर। नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों, रिएक्शन नंबर 9 इज फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों जी, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस करना बच्चों। देखो ऐसा होता है, जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक की बात अलग है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ने के साथ आती है। जैसे आप वीडियो देख रहे हो, अब आप ऐसे देख रहे हो अगर लेट के तो नहीं आएगी, लेकिन आप 2-3 बार प्रैक्टिस मारोगे आ जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ को थोड़ा सा फॉलो करते रहना, जितने जितने फॉलो स्टेप्स करते रहोगे आप लोग तगड़े तरीके से आ जाएगी। अब फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में उन्होंने क्या करा, एल्काइलेशन मीन्स एल्किल हैलाइड। बोले सबसे पहले तो आप बेंजीन पकड़ लो, बोले बहुत बढ़िया बात, पकड़ ली मैंने बेंजीन। बोले बेंजीन के ऊपर कौन होता है, H, क्योंकि हर वर्टेक्स पर H होता है, बहुत बढ़िया बात। बोले इसके बाद क्या लो, बोले RX लो, अच्छा जी ले लिया RX। बोले किसकी प्रेजेंस में, इनकी बीबी का नाम बताओ, इट्स एनहाइड्रस AlCl3। ये थोड़ा सा तुम लोग को ध्यान रखना, इट्स एनहाइड्रस AlCl3। इनकी वाइफ का नाम है फ्रिडल एंड क्राफ्ट, इनकी वाइफ का नाम एनहाइड्रस AlCl3। कौन पकड़ेगा, आप ध्यान देखो क्या होगा बच्चों, R यहाँ पर जाएगा और माइनस का कौन निकल जाएगा, HX। ये वाला H जो है ये X को पी जाएगा और फटाक से यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा हमारे पास, R। ठीक है जी बेटा, ये हो गई। ठीक है, बहुत उबड़ खाबड़ बन गया, ये देखो ये हो गया। ठीक है जी, अब इसको ही आप अच्छी तरीके से एक और बना सकते हो, जैसे टोलुइन बन सकता है। यहाँ से आप ध्यान से देखो, ये H, ये CH3, ये Cl, और ये हो गया एनहाइड्रस AlCl3। आप ध्यान से देखोगे H के साथ Cl गायब, और ये H के साथ Cl गायब, और यहाँ पे CH3 उठा दो, दिस इज द CH3, और ये हो गया हमारे पास टोलुइन। क्या हो गया बच्चा जी, टोलुइन। ठीक है जी, ये हो गए। इसी में मैं एक दो एग्जांपल और देता हूँ बच्चों, माइनर और मेजर प्रोडक्ट कैसे बनते हैं वो भी देख लो आप ध्यान से। ठीक है, जैसे मान लो मैंने अब बेंजीन की जगह ले लिया क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और प्लस हमने डाल दिया RX, और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। आप देखोगे R यहाँ जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पर H होगा, इसके साथ H, ये फिनिश, ये HX निकला, क्या जुड़ेगा यहाँ पर आप बताओ। 2 तरीकों से जुड़ेगा बाबूजी, ध्यान देना बेटा। एक यहाँ जुड़ेगा R प्लस एक यहाँ जुड़ेगा R नीचे। हमेशा ध्यान रखा करो, दिस इज द माइनर एंड दिस इज द मेजर। ये क्या था सर, माइनर और मेजर क्या होते हैं, मतलब जब ये रिएक्शन हो रही होगी तो कुछ कम मात्रा में बनेगा और कुछ ज्यादा मात्रा में बनेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, ये होती है पैरा पोजीशन, ये होती है ऑर्थो पोजीशन। तो ध्यान रखा करो, ये वाली पोजीशन जो होती है वो मेजर होती है, ये वाली जो होती है वो कौन सी होती है, माइनर होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप नोट कर लो। चलते चलते नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों जिसका नाम है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन में बच्चों क्या होता है, याद रखना है आपको, 2 कंपाउंड्स का यूज करते हैं, CH3COCl, और दूसरा कंपाउंड होता है CH3CO का होल ट्वाइस O। इसको बोलते हैं बच्चों एसिटाइल क्लोराइड, और इसका नाम होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो वही बच्चों बेंजीन को उठाओ, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ H होगा, CH3COCl, H के साथ कौन निकलेगा आप बताओ, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। आप देखोगे इसके साथ ये निकल गया
और ये यहाँ पर जुड़ गया, जैसे COCH3। इसको बोलते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। क्या बोलते हैं? एसिटोफिनोन। ओहो, फिनॉल नहीं बच्चों, एसिटोफिनोन। ठीक है जी, ध्यान रखना। ऐसे बच्चों में इसके साथ भी करा देता हूँ आपके लिए, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे था CH3 CO फिर O, 2 मॉलिक्यूल हैं उसके, इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, CH3 CO के 2 है ना, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। देखो 2 है ना, CH3 CO, फिर एक ये वाला O आया, फिर इसके साथ एक और जुड़ जाएगा COCH3। तो यही मैंने लिख दिया इसको। ठीक है, आपको पता है बच्चे क्या होना है, ये वाला H जो है ना, ये वाला H, ये इस पूरे को ले जाएगा, CH3 COOH, यस, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। देखो CH3 माइनस का मतलब निकल रहा है, CH3 COOH, और ये चीज यहाँ पे जुड़नी है, इट्स COCH3। दिस इज अगेन एसिटोफिनोन। ये भी बच्चों हमारे पास, ओहो, फिनोल। ठीक है, ये भी बच्चा हम लोग के पास फिनिश्ड इट। नेक्स्ट मेरे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, RTR इज रीमर टीमान रिएक्शन, इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या करता है बच्चों, सबसे पहले इसमें फिनॉल की आवश्यकता होती है आपको, यस, सबसे पहले फिनॉल की आवश्यकता होती है। इस फिनॉल को आप क्लोरोफॉर्म के साथ डालते हो, CHCl3, और साथ ही साथ एक बेस डालते हो जिसका नाम होता है NaOH। बच्चे क्या होता है, यहाँ पर एक H होता है, ये H जो होता है Cl को पी जाता है और Na इसके साथ लग जाता है, दिस इज द ONA, और यहाँ पर मेरे बच्चे लग जाता है CHCl2। अगेन मेरे बच्चे इसमें NaOH की क्वांटिटी डाल दी जाती है। जैसे आप NaOH डालते हो बच्चे, यहाँ पे बनता है CHO। क्या बनता है? CHO। क्या बनेगा बेटा? CHO, यस, एल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसाइक्लिक नहीं बच्चों, सैलिसल्डिहाइड बनता है बच्चे यहाँ पे। ठीक है, इट्स सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, ठीक है, सैलिसल्डिहाइड बनता है। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, ये Na हटाना है मेरे को, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एसिडिक मीडियम का यूज कर लूंगा। एसिडिक मीडियम मीन्स H+। जैसे आप H+ डालोगे, Na को रिप्लेस करके वो वहां पर जुड़ जाएगा, OA, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, दिस इज CHO। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड, याद रखना बच्चों जी। ठीक है, सैलिसल्डिहाइड। रीमर टीमर रिएक्शन हो गई बच्चों। इसमें क्या करते हैं, फिनॉल को पकड़ते हैं, क्लोरोफॉर्म से। CHCl3 को बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग, जरा ध्यान देना, CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म, याद रखा करो, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। अब क्या करते हैं जरा, क्लोरोफॉर्म तो देखो पहले के टाइम पे नहीं होता था, सुंगाया ऐसे, ये होता था, वही है क्लोरोफॉर्म, बिल्कुल वही चीज है। ठीक है, ध्यान से इसको अच्छे से आप लोग नोट आउट। नेक्स्ट मेरे बच्चों, रिएक्शन नंबर 12 क्या है बच्चों? कोलबेस रिएक्शन बच्चों। इसमें बनता है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड। सॉरी बच्चों, मैं वहां लिख गया था बट यहाँ है सैलिसाइक्लिक एसिड। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। ठीक है, फीलिंग्स पर जाना। कोलबेस रिएक्शन बच्चे, फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। तो क्या है, सबसे पहले कोलबेस, बोले वही फिनॉल को पकड़ो, अच्छा जी, पकड़ ली, फिनॉल पकड़ी है, अच्छा पकड़ लिया सर। अब क्या करें, बोले NaOH डाल दें, बोले अच्छा जी सर, NaOH डाल दिया, बोले Na के साथ ONA, बहुत बढ़िया। अब आपको चाहिए यहाँ पर एसिड, तो एसिड के लिए आपको डालना पड़ेगा CO2। जैसे आप CO2 डालोगे, ONA, और ये COOH, और साथ में आपको पता है H+ हटाना, वो हटाना है Na, तो आप H+ डाल दो, क्या बनेगा, OH, और ये हो गया बच्चों हमारे पास सैलिसाइक्लिक एसिड या फिर सैलिसल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों जी फिनॉल। क्या बोलते हैं? फिनॉल। बहुत बढ़िया बात। ठीक है, नोट कीजिए। 13 इज रदरमोंड रिडक्शन और रिएक्शन, इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं बता सकता हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी। इसमें कुछ नहीं है, उन्होंने कहा एक आप ArCOCl को पकड़िए, आपको कुछ नहीं, ये आप Ar हटा दो, ये तो COCl, ऐसा एसाइल ग्रुप, आपको पता होना चाहिए, दिस इज द एसाइल ग्रुप।
AR लगाओ तो बेंजीन रिंग लग जाएगी, R लगाओ तो एल्काइल ग्रुप लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोले इसको आप रिडक्शन कराओ H2 के साथ। बोले बहुत बढ़िया बात, करा दिया सर जी रिडक्शन। बोले रिडक्शन कराओ तो लेकिन यहाँ पर एक कैटलिस्ट डालो, दिस इज PDBaSO4। इसका नाम होता है बच्चों लिंडलार कैटलिस्ट। याद रखें बच्चों, लिंडलार कैटलिस्ट। ठीक है, क्या होगा बच्चा आप जरा देखना, AR ऐसी रहेगा और साथ में इसके जुड़ जाएगा CHO, यानी कि कुछ इस प्रकार से ये प्रतिक्रिया होने वाली है। इसको बोलते हैं बच्चों बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड जैसे था बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों इस रिएक्शन को भी आप लोग नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलते हैं रिएक्शन नंबर 14 की तरफ। नेक्स्ट बच्चों रिएक्शन नंबर 14 इज स्टीफन रिएक्शन। इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या करा इन्होंने, कुछ भी नहीं, इन्होंने एल्किल साइनाइड लिया। क्या लिया बच्चों, एल्किल साइनाइड। और इस एल्किल साइनाइड को स्टेनस क्लोराइड और HCl के मिक्सचर में डाल दिया। स्टेनस क्लोराइड और HCl के मिक्सचर में डाला। इन्होंने कहा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, दिस इज RCHNH। और साथ ही साथ बच्चों जैसे ही आप इसको H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन दोगे, आपको कुछ RCHO बनता हुआ दिखाई देगा, जिसका नाम होता है एल्किल एल्डिहाइड, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं एल्डिहाइड। क्या बोल सकते हैं जी, एल्काइल एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड। अब यहाँ पे आप इसको इस तरीके से डील कर सकते हो, जैसे मान लो CH3 लिया आपने, C ट्रिपल बॉन्ड N, आपने क्या डालना है SnCl2 प्लस क्या डालना है HCl। जैसे ही आपने इसको डाला, आपने देखा CH3 CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है ना। और साथ ही में जैसे ही आपने H3O पॉजिटिव डाला, आपने देखा CH3 CHO बन गया, दिस इज द, बताओ, एसिटल्डिहाइड। ठीक है जी, एसिटल्डिहाइड। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। ये बच्चों हमारे पास बनके तैयार हो गया। दिस इज द स्टेफन रिएक्शन, नोट कर लो बहुत बढ़िया तरीके से। रिएक्शन बच्चों टार्ड रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। इसमें एक कैटलिस्ट का यूज किया है, आप समझ लो एक प्रेजेंस डली है, जिसमें क्रोमाइल क्लोराइड का यूज हुआ है, CrO2Cl2। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें उन्होंने कहा टोलुइन को पकड़िए, पकड़ लिया हमने टोलुइन, और बोले आप डाल दीजिए CrO2Cl2। जैसे आप इसमें ये चीज़ डालेंगे तो आपको कुछ ऐसा फील होगा कि ये कुछ इस प्रकार से रिएक्शन हो रही है, CHO और उसके बाद HCl और इसका होल ट्वाइस। और उसके बाद बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, H प्लस को या फिर H3O प्लस को डाल देना है, और आप कुछ इस प्रकार का सीन देखेंगे, जिसका नाम होगा बेंजीन एल्डिहाइड। बहुत बढ़िया तरीके से इस चीज़ को आपको डील करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे टोलुइन को पकड़ा बच्चों जी, और जैसे ही मेरे बच्चे मैंने टोलुइन को क्रोमाइल क्लोराइड के साथ डाला, तो आप ध्यान से देखो, मैंने क्या देखा, CH बना और फिर उसके साथ OCR का होल्ड पे एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है बच्चों। कुछ रिएक्शन बच्चे याद भी करनी पड़ती हैं एक्चुअल में, कुछ मतलब कहते हैं ना केमिस्ट्री है, एक्सेप्शंस हैं, थोड़ा सा याद भी करनी पड़ती हैं। वो प्रैक्टिस करते जाओगे, चीज़ें अपने आप आती जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों रिएक्शन नंबर 16। नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों गाटरमैन कोच रिएक्शन। कुछ नहीं है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ बेंजील्डिहाइड। इन्होंने क्या कहा, बोले आप बेंजीन को पकड़िए, बहुत बढ़िया बात, और जैसे आप बेंजीन को पकड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ डालेंगे, तो आपको कुछ बेंजील्डिहाइड बनता हुआ दिखाई देगा, साथ ही साथ HCl भी क्या बनता हुआ दिखाई देगा, बेंजील्डिहाइड आपको बनता हुआ दिखाई देगा। बहुत बढ़िया बात। ठीक है, इसको भी बहुत अच्छे से आप लोग नोट कीजिएगा। दिस इज द बेंजीन रिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट कीजिए बच्चों जी। नेक्स्ट मेरे बच्चों इस क्लीमेंशन रिडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों। इन्होंने कहा कि किसी आप कीटोनिक ग्रुप को पकड़िए या फिर कार्बोनाइल ग्रुप को पकड़िए, और इस कार्बोनाइल ग्रुप को आप पकड़ करके किस में डाल दीजिए, जिंक अमलगम में, मींस अमलगम में डाल दीजिए। जैसे आप इसको अमलगम के साथ डालेंगे और साथ ही साथ एसिड के साथ डालेंगी, तो आपको कुछ ये इस प्रकार से एक एल्केन और साथ ही साथ आपको CH2 और साथ ही साथ जो आपका मन हो मेन कंपाउंड आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है जी, पक्का। वाटर भी निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहो तो यहाँ से H2O जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा।
ठीक है जी। इस तरीके से आप जैसे यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C है, यहाँ पे भी CH3 है, तो ये O है। आपने क्या करा, जिंक अमलगम डाल दिया। जैसे ही आपने जिंक अमलगम को डाला, आप देखेंगे क्या होगा कि CH3 CH2 में कन्वर्ट और ये CH2 3 में कन्वर्ट, और प्लस आपको क्या रिलीज करता हुआ देगा, वाटर। अभी बच्चों ये देखो, ये अमलगम्स होते हैं, जैसे यहाँ पे अब जैसे Zn के साथ Hd डाला तो जैसे जिंक अमलगम, जिंक अमलगम हमेशा ध्यान रखा करो, आप डी ब्लॉक एलिमेंट में इस चीज को पढ़े हो, ठीक है। तो पहले नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट मेरे बच्चों, इट्स वोल्फ किर्चनर रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक कंपाउंड का यूज हुआ है बच्चों, हाइड्रोजीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज हाइड्रोजीन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसका नाम है बच्चों हाइड्रोजीन, जिसको आप लोग बहुत अच्छे से याद में रखोगे। क्या काम है जरा देखो, वही एक कंपाउंड जो अभी पकड़ा था, इसमें NH2 यानी कि सर इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ से आप देखोगे वाटर खत्म, H2O निकल गया, H2O निकल गया, और आपने देखा C, फिर डबल बॉन्ड N, और फिर साथ ही में H2, ये हो गया NH2 सॉरी, फिर N और H2, बहुत बढ़िया बात। और साथ ही में इसमें आपको क्या डाल देना है, KOH। जैसे ही आप KOH डालोगे तो ये CH2 आपको अलग होता हुआ दिखाई देगा, नाइट्रोजन निकलती हुई दिखाई देगी आपको। क्या निकलती हुई दिखाई देगी, नाइट्रोजन। और यही बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगी, दिस इज द वोल्फ किर्चनर रिएक्शन, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट है बच्चों टॉलेंस टेस्ट। आपको भी पता है, नाम तो सुने ही होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अति से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या है इसमें, दिस इज द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं इसमें आपको सिल्वर मिरर भी मिलता है, ठीक है। तो कैसे, इन्होंने क्या कहा, एल्डिहाइड को पकड़ा और यहां पर इन्होंने AgNH3 का होल ट्वाइस और प्लस को लेकर के 3OH नेगेटिव के साथ डाल दिया, इसके दो मॉलिक्यूल। जैसे इन्होंने इसको देखा, ये एल्डिहाइड था, ये क्या था, एल्डिहाइड, और ये एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया, और साथ ही साथ RCOO नेगेटिव, NH3 रिलीज हुआ, ठीक है। अमोनिया निकलती हुई दिखाई दी, अमोनिया निकलेगी, साथ ही साथ दो सिल्वर मॉलिक्यूल और प्लस रिलीज हुआ वाटर। है वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। इस टॉलेंस टेस्ट ने क्या करा, टॉलेंस ने इसमें जब जैसी डाला तो इसका ऑक्सीडेशन करा दिया। देखो आप, एल्डिहाइड से कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्साइलिक एसिड, आप ध्यान से देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड COO नेगेटिव है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यही बच्चों होता है हमारे पास कौन सा टेस्ट, जरा बताओ आप लोग, टॉलेंस टेस्ट। बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ में आ गया। एक्चुअल में इसका फॉर्मूला बच्चों ये होता है NH4 Ag नाइट्रेट NO3, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है जी, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चा जी। नेक्स्ट मेरे बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फेलिंग टेस्ट। बच्चों देखो, सबसे पहली चीज तो ये होती है कि फेलिंग दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक फेलिंग A सॉल्यूशन और एक होता है बच्चों जी फेलिंग B सॉल्यूशन, ठीक है। A को बोलते हैं हम लोग, ध्यान देखना, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। और दूसरे को बोलते हैं दिस इज अ सोडियम पोटेशियम और मेरे बच्चों टार्ट्रेट, याद रखिएगा, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो काम वही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या करेंगे बच्चों, चलो देखो, RCHO को लोगे, Cu2+ आयन डाल दोगे, OH- आयन डाल दोगे, जैसे ही आप डालोगे ऑक्सीडाइज करा देगा, RCOO नेगेटिव, Cu2O और प्लस क्या रिलीज हो जाएगा बच्चों जी, वाटर। शट तैयार करना है बच्चों, जल्दी जल्दी फटाक से इसको नोट मारिए बच्चों। नेक्स्ट मेरे बच्चों जिसका नाम है रिएक्शन नंबर 22, एल्डोल कंडेंसेशन। नाम में ही सब कुछ है, दो एल्डोल मतलब या तो दो कीटोन को या फिर दो एल्डिहाइड्स को आप एक साथ क्या कर दो, मिक्स कर दो। अगर सेम है तो मिक्स करते हो तो एल्डोल, अगर डिफरेंट है तो मिक्स करते हो तो इसका मतलब क्या होगा, क्रॉस एल्डोल। ध्यान रखना, जो इससे अगली वाली बनेगी। ऐसा बच्चों मैंने दो मॉलिक्यूल लिए CH3CHO के और एक और CH3CHO के, और इनको कंबाइन कराना चाहा विद द प्रेजेंस ऑफ बेस। आप देखोगे दिस इज द CH3 फिर CH, फिर उसके बाद नीचे OH लग जाएगा
और CH2CHO लग जाएगा। ठीक है, आप देखोगे इस H को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और H2O एलिमिनेट होगा और जैसे ही H2O यहाँ से निकलेगा मेरे बच्चे, ये रिएक्शन कुछ CH3CH डबल बॉन्ड CH और CHO में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज द एल्डोल कंडेंसेशन। प्लस लगा दो, दो एल्डिहाइड्स को मैंने इंटरमिक्स किया, OH में पहले किया, फिर उसके बाद H2O एलिमिनेट करा, H2O एलिमिनेट करने के बाद इस कंपाउंड को मैंने फॉर्म कर लिया, इसी को क्या बोला जाता है, एल्डोल कंडेंसेशन। कुछ नहीं होता है बच्चों जी, कुछ भी नहीं होता, बस आप ढंग से इसको देखते चलो, सब याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा जी। नेक्स्ट रिएक्शन मेरे बच्चों, कैनिजारोस रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है बच्चा, बस आपको 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्मल्डिहाइड के लेने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्मल्डिहाइड के लेने हैं, एक्वस KOH में डाल देना है, ऐसे ही आप देखेंगे HCH, और यहाँ पर क्या लगना है आपके पास, इस तरीके से, जैसे C, ये H, ये H, ये H, और साथ में क्या बन जाना है, OH, और प्लस का आपके पास निकल जाएगा CH, इस तरीके से मान लीजिएगा H, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O और OK। ये मेरे बच्चे हमारे पास बाय प्रोडक्ट निकलेगा मेरे बच्चे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एक तो अल्कोहल बना, एक तो अल्कोहल बना, और मेरे बच्चे दूसरा जो बना वो था हमारे पास सॉल्ट। ठीक है जी, दिस इज प्लस एंड दिस इज नेगेटिव। ठीक है जी बच्चों, इसको बोलते हैं, तो ये फॉर्मल्डिहाइड है बच्चों जी, नाम तो सुने ही होंगे, फॉर्मल्डिहाइड, बहुत बढ़िया बात। ठीक है जी, दिस इज द कैनिजारोस रिएक्शन। नेक्स्ट मेरे बच्चों, कपलिंग रिएक्शन। बच्चों एजोडाइज बनते हैं बच्चों, इसमें कौन से बनते हैं, एजोडाइज। आज आप लोग को बताते हैं एजोडाइज, यहाँ पे बनते हैं एजोडाइज। येलो कलर का भी बनेगा और ऑरेंज कलर का भी बनेगा, दोनों बनाना सिखाते हैं आपको। येलो कलर का भी बनेगा और ऑरेंज और रेड कलर का भी बनेगा। कैसे बनता है, तो सबसे पहले वही डायजोनियम सॉल्ट को लेते हैं, पता है सर ने बता रखा है स्टार्टिंग में ही, और इसको एमाइन के साथ डाल देते हैं, पहले एमाइन के साथ, जैसे द एनलीन, आपको पता होना चाहिए। और फिर आप इसको जैसे ही ट्रीट कराओगे, H के साथ कौन निकल के भागेगा, N डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N, और इसके साथ कौन जुड़ेगा, NH2। ये है बच्चों येलो डाई, येलो डाई। ठीक है जी, याद रखना। और इसी में अगर इसकी जगह आप फिनॉल को लपेट लो, ये N2Cl ही रहेगा, ये प्लस और ये नेगेटिव, और इधर आप H पकड़ो और इधर आप NH2 को पकड़ो, आप देखोगे ये वाली चीज़ फिर से निकल के बाहर, और ये आपका HCl निकल गई, यहाँ पे भी आपका HCl निकल गई, साथ ही साथ में ये जुड़ के तैयार, राजा बेटा बन गए ये, और यहाँ पर ये बच्चों बन गया ऑरेंज डाई। देखो हालांकि ये नेमिंग रिएक्शन में था नहीं, कपलिंग रिएक्शन थी, ये कन्वर्जन में भी आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसलिए मैंने इस सीरीज में डालने की कोशिश की ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट मेरे बच्चों, हिंसबर्ग टेस्ट। बच्चों इस टेस्ट ने प्राइमरी अमाइन एंड सेकेंडरी अमाइन की बात की और उन्हीं से रिएक्शन करी। इन्होंने टर्शरी अमाइन की किसी भी प्रकार की कोई भी बात नहीं करी। ये मीन्स प्राइमरी मीन्स ये, और ये इज सेकेंडरी मीन्स, जैसे मान लो ये N है, N के साथ अगर एक H और एक H और एक R लगा है, इसकी वैलेंसी अगर 2 से कंप्लीट हो रही है, दिस इज द प्राइमरी, है ना। एक R और 2 R लगे हैं, एक H हो रहे हैं, यानी कि 2 RO से हो रही है, दिस इज द सेकेंडरी, और तीनों RO से अगर इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, दिस इज द टर्शरी। तो इससे हिंसबर्ग टेस्ट नहीं होता है। ठीक है जी, कैसे होता है सर जी, तो कुछ नहीं, उन्होंने वही कहा, AR पकड़ो, S है, O है, O है, और Cl का, H को पकड़ो, N पकड़ो, H पकड़ो, और किसको पकड़ो, R को। H के साथ किसको निकालो, जैसे आप इसको निकालोगे, आप ध्यान से देखो इस चीज़ को, यहाँ पर AR S O O, और कौन जुड़ेगा, जरा ध्यान से देखो, N H, और क्या जुड़ेगा, R। दिस इज द हिंसबर्ग टेस्ट। ठीक है जी,
ऐसे बच्चों अगली बार AR ये और यहाँ पर H और यहाँ पर N और यहाँ पर भी R और यहाँ पर भी अगेन यहाँ से कौन निकल गया ये। आप देखोगे तो क्या बनेगा AR ये और यहाँ भी R यहाँ भी R, ये बन गया। अब आप जरा टर्शरी के साथ देखो, वहाँ पे H की एब्सेंस होने की वजह से ये देखो H की एब्सेंस होने की वजह से ये टेस्ट यहाँ पर अनसक्सेसफुल हो गया जी, क्योंकि हाइड्रोजन कंप्लीटली खत्म हो गया। दिस इज द हिंसबर्ग टेस्ट। वेरी गुड, चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। नेक्स्ट मेरे बच्चों, दिस इज द कार्बोलामाइन टेस्ट। इसे दूसरी भाषा में क्या बोला जाता है? आइसोसाइनाइड टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। इसमें इन्होंने प्राइमरी एमाइन को पकड़ा और प्राइमरी एमाइन को इन्होंने KOH के साथ डाल दिया, 3KOH के साथ, और साथ ही साथ इन्होंने क्लोरोफॉर्म के साथ डाल दिया, मीन्स CHCl3। इन्होंने देखा R के साथ बन गया RNC, इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइनस और प्लस बहुत। दिस इज द आइसोसाइनाइड, दिस इज द आइसोसाइनाइड, ठीक है। और प्लस इन्होंने देखा Cl 3KCl खत्म, और साथ ही साथ H2O निकल गया, यस H2O इज 3H2O निकल गया। बाकी बैलेंस ही आप लोग चेक कर लेना। दिस इज द 1 डिग्री एमाइन, ये लो बच्चा, दिस इज द कार्बोलामाइन टेस्ट। खत्म, कुछ नहीं होता है यार, थोड़ा सा बस ट्रिकी होता है जिसको थोड़ा सा समझना होता है। कार्बोलामाइन टेस्ट यही है, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नेक्स्ट रिएक्शन मेरे बच्चों, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ये भी एक अपने आप में बढ़िया रिएक्शन है। इसको इन्होंने क्या किया, पहले आराम से समझो आप लोग। क्या करा इन्होंने? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, प्राइमरी एमाइन को पकड़ा, इसको इन्होंने एमाइड को पकड़ा, सॉरी बेटा, इन्होंने RNH2 को, और बच्चा इन्होंने क्या करा, RCONH2 को इन्होंने डाल दिया Br2 के साथ, ब्रोमीन के साथ, क्योंकि ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, साथ ही साथ NaOH के साथ। और जैसे ही इन्होंने डाला, इसके 4 मॉलिक्यूल, इसके 3 मॉलिक्यूल पकड़े इन्होंने, और इन्होंने देखा क्या बन गया जी, RNH2 मीन्स प्राइमरी एमाइन, साथ ही साथ बच्चों Na2CO3 निकला, साथ ही साथ मेरे बच्चे NaBr H3NaBr निकले, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें यहाँ से एलिमिनेट होती हुई दिखाई दे रही थी, और साथ ही साथ 2H2O भी निकले, 2H2O निकले। ये इन्होंने बच्चों एमाइड को पकड़ा था, ध्यान से देखना। एमाइड को इन्होंने ब्रोमीन वाटर के साथ लिया, बेस के साथ डाला, इन्होंने देखा 1 डिग्री एमाइन जो है, 1 डिग्री एमाइन जो है वो हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 1 डिग्री एमाइन, ठीक है जी। देखो बाद के प्रोडक्ट जो होते हैं ना, वो बाय प्रोडक्ट निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं, आपको मेन प्रोडक्ट याद होना चाहिए, आपको मेन प्रोडक्ट याद होना चाहिए। 1 डिग्री एमाइन बनता है, यानी कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से आप 1 डिग्री एमाइन बना सकते हो। फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री एमाइन के लिए आप 27 हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का यूज कर सकते हो। 27 तो अपना नंबर है यार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थैलिक एसिड को लिया जाता है या थैलेमाइड को भी लिया जाता है, ठीक है। तो कैसे, ये होता है बच्चों थैलेमाइड का फॉर्मूला, दिस इज द थैलेमाइड, ये P साइलेंट होता है, ठीक है, थैलेमाइड, ठीक है। अभी ये क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना, इसमें क्या करा इन्होंने, सबसे पहले KOH डाल दिया, और इन्होंने देखा जैसे ही इन्होंने KOH डाला, N के साथ R लग गया, ओ सॉरी बेटा K लग गया, और ये लग गया K, यहाँ पे लग गया H2O एलिमेंट, ठीक है, H2O निकल गया इसके साथ। अब आपने क्या करा, ये नेगेटिव ये प्लस, इन्होंने क्या करा कि भाई साहब तुरंत के तुरंत ही हमने क्या करा, RX को लपेट लिया, X के साथ कौन निकल गया KX, और यहाँ पर कौन लग गया, यहाँ कर देते सर, ठीक है, ये COON CO, और यहाँ क्या लग गया R, और फटाक से इन्होंने क्या करा, इसको NaOH के साथ लपेट दिया, और जैसे इन्होंने NaOH के साथ लपेटा, इन्होंने देखा C डबल बॉन्ड ONA यहाँ बना, CO और ये ONA बना, और साथ ही साथ प्लस का निकल गया RNH2। दिस इज बच्चों अगेन 1 डिग्री एमाइन, और इसको बोलते हैं बच्चों जी गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। ध्यान से देखना, थैलेमाइड NH KOH को पकड़ा, O के साथ ये निकल गया, N के साथ कौन आ गया K, RX
के साथ कौन निकल गया, एक्स, आर जोड़ दिया, आर निकल गया। तो उसके बाद उन्होंने NaOH बेस डाल दिया, ये बन गए, और उसके बाद बच्चों कौन निकल गया, प्राइमरी अमाइन। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों 29th रिएक्शन पर। नेक्स्ट मेरे बच्चों HBZ रिएक्शन, दिस इज द हेल-वोल्हार्ड जेलसिंकी रिएक्शन, जेलेंस्की रिएक्शन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आती है ये रिएक्शन। इसमें इन्होंने कहा किसी आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड को पकड़ लो और उस कार्बोक्सिलिक एसिड का हेलोजिनेशन करा दो, क्या करा दो, हेलोजिनेशन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ, बस प्रेजेंस याद रखा करो, ठीक है। इनकी आपको कुछ नहीं याद रखने होते हैं, प्रेजेंस याद रखने होते हैं। X2 की रिएक्शन करा दो इसमें, जिसमें आप लोग डालना है सिर्फ और सिर्फ रेड फास्फोरस, क्या डाल देना है, रेड फास्फोरस, ठीक है। आप रेड फास्फोरस डालोगे, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ से X लग जाएगा, H बचेगा, COOH। एक बार फिर से आप डाल सकते हो X2, अगेन रेड फास्फोरस, यहाँ से ये H भी गायब हो जाएगा, RC, यहाँ भी X, यहाँ भी X, और ये COOH। दिस इज अ हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान से बहुत बढ़िया तरीके से इसको आप लोग डील कीजिएगा, ठीक है। तो ये बच्चों आपकी रिएक्शंस कंप्लीट हुई, जिसमें बच्चों मैंने आप लोग को 29 रिएक्शंस कंप्लीट करा दी, 30 लिखी थी, जितनी थी मैंने सारी करा दी ऑलमोस्ट। एक आध कोई रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा आप लोग, और रह गई होगी तो मैं उसकी अलग से एक वीडियो बना करके आपके लिए डाल दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, टाइम बहुत कम है, अच्छे से लगो, मेहनत करो बढ़िया तरीके से एकदम, ठीक है। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।